Hey everyone, welcome to Story P. Let's talk about Beyonce and a theory that is going around कि आर्टिस्ट जो है म्यूजिक इंडस्ट्री के दे आर स्कैर्ड ऑफ हर। उनको बियॉन्से के गुड बुक्स में रहना पड़ता है क्योंकि नहीं तो रेपरकशंस हो सकते हैं। कोई भी पर्सन अवार्ड क्यों ना जीत रहा हो, बियॉन्से का नाम किसी ना किसी वे से मेंशन किया ही जाता है स्टेज पे। एंड ये जो रिचुअल है ना बहुत लोगों को ऑड लग रहा है। ये पैटर्न ना पी डी डी का जब केस सामने आया उसके बाद और भी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। पीपल आर क्वेश्चनिंग बियॉन्से एंड जे-ज़ी कितने सालों से वो पी डी डी के काफी अच्छे दोस्त थे, तो क्या इसी वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री में वो इतना पावरफुल पोजीशन होल्ड करते हैं। अभी बियॉन्से एंड जे-ज़ी कितने पावरफुल है ये समझने के लिए ना ये फिगर्स देखो। सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड्स जो है ना वो बियॉन्से को मिले हैं। एंड ये अवार्ड आर्टिस्ट के लिए कितना मायने रखता है ये अपना हैरी स्टाइल्स के रिएक्शन से देख सकते हो। जब हैरी को ये अवार्ड मिला था वो इमोशनल हो गया था। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि अच्छा काम करने के बाद भी ना लोगों को ग्रैमी नहीं मिलता, वेराज बियॉन्से एंड जे-ज़ी को ना बैक टू बैक ये अवार्ड दिया गया है। इतना ही नहीं, उनकी जो डॉटर है जिसका खुद का अभी तक कोई सॉन्ग नहीं आया है उसको भी ग्रैमी मिला है जस्ट बिकॉज उसने अपने मदर के एक सॉन्ग में पार्टिसिपेट किया था। एंड जब ये हुआ ना तब कई लोग सरप्राइज थे कि हाउ इज दिस पॉसिबल, बियॉन्से की डॉटर को क्यों दिया गया है अवार्ड। ये अनफेयर भी लगा लोगों को। फिर एक पैटर्न में इंडस्ट्री में ना लोगों ने नोटिस करना शुरू किया दैट फॉर सम रीजन जब दूसरे आर्टिस्ट को अवार्ड मिलता है एंड ऑडियंस में अगर बियॉन्से होगी तो अवार्ड लेते वक्त ना लोग अजीब वे से बिहेव करते हैं एंड आउट ऑफ नोवेयर दे स्टार्ट थैंकिंग बियॉन्से। The fact that Beyonce made a country record changed the game. So thank you. नो डाउट बियॉन्से ने कई हिट सॉन्ग्स रिलीज किए हैं बट एट टाइम्स ऐसा भी फेस रहा है जहाँ पे दूसरे आर्टिस्ट ना वर्ल्ड वाइड ज्यादा फेमस थे कंपेयर टू बियॉन्से, उनके बारे में ज्यादा बात हो रहा था। स्टिल एक्सेप्टेंस स्पीच के दौरान ना वो आर्टिस्ट बियॉन्से को अप्रिशिएट करते, खुद के स्पेशल मोमेंट को ना उसको डेडिकेट करते थे। जैसे अडेल जब ग्रैमी जीती थी तब ये मोमेंट उसका था। स्टिल शी डिसाइडेड कि वो लाइमलाइट बियॉन्से को देगी, उसकी तारीफ करेगी। एंड इवन उसने अपना जो अवार्ड था ना उसको 2 हिस्से में तोड़ दिया और एक हिस्सा बियॉन्से को दे दिया। ये जेस्चर कई लोगों को एक्सट्रीम लगा। Tonight winning this kind of feels full circle, and I'm very humbled and I'm very grateful and gracious, but my artist of my life is Beyonce and this album adore you. You are our life. फिर एक शो के दौरान ना लेडी गागा ब्रिटनी को अवार्ड दे रही थी एंड अवार्ड एक्सेप्ट करने के बाद प्रॉपरली ब्रिटनी ने ना खुद का स्पीच भी नहीं दिया। डायरेक्टली शी स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग बियॉन्से जिसका नेक्स्ट परफॉर्मेंस था। इट फेल्ट एज इफ ब्रिटनी को कोई स्क्रिप्ट दिया गया था जहाँ पे उसको प्रेज करना था बियॉन्से को। Influence on me, Gaga, and our next performer, Beyonce. Beyonce and I started out around the same time, and just like all of her fans, I fell in love with her. अगर ब्रिटनी अवार्ड लेने के बाद थोड़ा स्पीच देती एंड ये करती ना तो समझ आता कि वो परफॉर्मर को इंट्रोड्यूस करी है, बट कंप्लीटली उसने खुद का मोमेंट स्किप कर दिया। इवन लेडी गागा वाज प्रेजिंग बियॉन्से। फिर लिजो ने जब ग्रैमी जीता था तब her रिएक्शन वाज वेरी ऑड एंड अगेन शी आल्सो स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बियॉन्से एज इफ वो उससे वैलिडेशन सीख करी थी। Beyonce, you changed my life. तो ये सब देखने के बाद थियोरी बनाया गया कि आर्टिस्ट ऐसा इसलिए कर रहे हैं सो दैट वो बियॉन्से एंड जे-ज़ी के ना गुड बुक्स में रहे एंड इनको ऐसा ना लगे कि ये आर्टिस्ट उनके लिए थ्रेट है या उनको चैलेंज कर रहे हैं। बियॉन्से इज अबव देम ये इनडायरेक्टली ना वो रिकॉग्नाइज कर रहे थे। देन टेलर स्विफ्ट एंड कान्ये का जो मोमेंट हुआ था जहाँ पे टेलर को जब अवार्ड दिया गया था तब उससे माइक छीन के कान्ये ने बियॉन्से के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। तो वो जो मोमेंट है ना वो फिर से सर्कुलेट हो रहा है एंड लोगों ने ये भी नोटिस किया कि कान्ये ने जब ऐसा किया था टेलर के साथ तब बियॉन्से वो स्माइलिंग एज इफ शी वॉज एंजॉइंग कि टेलर को ऐसे ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। अब इसी वजह से ना बियॉन्से को बैकलैश भी मिल रहा है। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पी डी ने इतनी लड़कियों को मारा है, असॉल्ट किया है, अंडर एज लोगों को ग्रूम किया है, लोगों को ब्लैकमेल किया है। अपने घर में वो हिडन कैमरास लगाता था, देन पार्टीज थ्रो करता था जिसमें बड़े सेलिब्रिटीज आते थे एंड उनके वल्नरेबल मोमेंट्स को ना वहां से कैप्चर करता, जिसका फिर फुटेज ना पी डी संभाल के रखता सो दैट लेटर ऑन वो खुद के फायदे के लिए उसको यूज कर पाए। एंड डीडी के ऐसे क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में इंडस्ट्री में कई लोगों को पता था। कई ऐसे रैपर्स भी थे जिन्होंने गाने में ना हिंट्स ड्रॉप किए हैं। बियॉन्से एंड जे-ज़ी ऐसे पार्टीज का हिस्सा रह चुके हैं, फिर भी वो उसके इतने क्लोज क्यों थे? इस वजह से ये बोला जा रहा है कि पी डी के क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में बिल्कुल भी उनको आइडिया नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। पॉसिबिलिटी है कि बियॉन्से एंड जे-ज़ी भी ना यहाँ पे बेनिफिट कर रहे थे एंड शायद इसी वजह से ये तीनों इतने पावरफुल थे इंडस्ट्री में। फिर वो जो अवार्ड शो के रील्स थे जहाँ पे दिखाया जा रहा था कि आर्टिस्ट बियॉन्से को थैंक यू बोल रहे हैं, उन रील्स के नीचे कुछ ऐसे कॉमेंट्स देखने मिले। Adele begging not to be sacrificed. I never understood all this admiration either. Kinda cringe. I don't even know any songs Beyonce has sang. Beyonce is overrated. She is not worth all the hype. Not everything she does is award worthy. They are afraid of her. तो वेस्ट में भी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि बियॉन्से का इतना ज्यादा हाइप क्यों है। फिर इवन कुछ साल पहले ना एक केस सामने आया था। हुआ क्या था कि बियॉन्से की एक ड्रमर थी जिसने केस किया था बियॉन्से के अगेंस्ट दैट बियॉन्से उसे बुली कर रही है एंड हरास कर रही है, बट किसने भी तभी ये चीजों को ना सीरियसली नहीं लिया बिकॉज ड्रमर क्लेम कर रही थी कि बियॉन्से ब्लैक मैजिक करती है एंड शी इज डूइंग सर्टन थिंग्स जिससे ये ड्रमर अफेक्ट हो रही है। शी इवन रिवील कि बियॉन्से ने उसके कैट को मार दिया।
उसके कॉल्स को ना टैप किया जा रहा है एंड बियॉन्से लेट गो नहीं कर रही, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही। ये ड्रमर ने इवन रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी सीक करने का ट्राई किया, पर उसके कंप्लेंट्स को सीरियसली तभी किसने नहीं लिया। सब उस पे हंस रहे थे ये सोच के कि बियॉन्से इसको बॉदर क्यों करेगी। तो ये जो पुराने इंटरव्यूज है ना वो अभी फिर से लोग देखने लगे हैं एंड इस बार ना कमेंट्स में लोगों का रिएक्शन थोड़ा अलग है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद ये ड्रमर सच बोल रही थी, बट किसने भी तभी उसकी बात नहीं सुनी। मे बी बियॉन्से एक बुली है। अब ये सब के अलावा ना बियॉन्से से रिलेटेड थोड़े सीरियस रील्स भी बाहर आ रहे हैं एंड इट इज सीरियस बिकॉज कई फेमस सेलिब्रिटीज के सडन डिमाइज से ना ये सब रिलेटेड है। एक वक्त था जब अलिया करके एक फेमस आर्टिस्ट थी। इमेजिन करो वो इतनी फेमस थी ना दैट बियॉन्से एक शो से पहले उसका इंटरव्यू ले रही थी। बट सडनली 2001 के साल में जब अलिया सिर्फ 22 इयर्स की थी तब एक प्लेन क्रैश में उनकी जान चली गई। उस एयरक्राफ्ट में उनके साथ 8 और लोग थे एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बोला गया कि एयरक्राफ्ट वाज ओवरलोडेड। इवन जो पायलट था उसके सिस्टम से अल्कोहल एंड वाइट सब्सटेंस के ट्रेसेस मिले और ये बहुत ऑड था कि क्यों सेफ्टी प्रोटोकॉल्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किए गए थे। इवन अलिया के पास्ट इंटरव्यूज में ना उसने ये मेंशन किया था कि उसको बार बार एक ड्रीम आता है दैट कोई तो उसका पीछा कर रहा है एंड वो हवे में है, गिर रही है, ऐसा फीलिंग उसको आता है। देन लेफ्ट आई करके एक आर्टिस्ट थी जो अगेन फेमस थी बट कार एक्सीडेंट में उनकी भी जान चली गई, तभी उनका एज 30 इयर्स था। देन माइकल जैक्सन के ना लास्ट मोमेंट्स के बारे में भी रील्स में बात हो रहा है कि कैसे 2009 में बिफोर ही पास्ड अवे ही वाज स्कैर्ड ऑफ समवन, ही वाज स्कैर्ड कि कोई उनको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है एंड इसके बारे में ना इवन उन्होंने नोट्स में भी लिखा था। एंड में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेडेटिव्स कंज्यूम करने की वजह से ना उनकी जान गई थी एंड तभी वो 50 इयर्स ओल्ड थे। तो रील्स में ये 3 सेलिब्रिटीज के बारे में ही पर्टिकुलरली इसलिए बात हो रहा है बिकॉज एक गाना है बाय द नेम शी नोज एंड ये गाने में ना ये तीनों का जिक्र किया गया है। इवन लोगों ने एक पैटर्न भी नोटिस किया कि ये तीनों की जान ना 25th ये डेट पे ही गई थी एंड हर एक पर्सन अपने दौर में ना म्यूजिक इंडस्ट्री में एक पावरफुल पोजीशन होल्ड कर रहा था। ऑल्सो शी नोज ये गाने को ना शॉन नोल्स ऐसे डिवाइड किया गया क्योंकि पी डीडी का रियल नेम शॉन है एंड बियॉन्से का लास्ट नेम नॉल्स है, तो पी डीडी एंड बियॉन्से के बारे में ये गाना है ऐसा बोला गया। पावर के लिए कई लोगों को इन्होंने मार दिया है, ये थियोरी बनाया गया। सी ऑब्वियसली इट इज अ बिग क्लेम एंड कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं है ये सारे क्लेम्स को बैक करने के लिए, पर टिकटॉक पे ऐसे कई थियोरीज पे क्लिप्स बन रहे हैं तो जस्ट पॉइंटिंग इट आउट क्योंकि कई सारे कोइंसिडेंसेस देखने मिल रहे हैं। एंड पी डीडी पे कई क्रिमिनल केसेस भी है। पास्ट में इवन ट्यूपाक जो एक आर्टिस्ट था उनकी हत्या के दौरान भी ना डीडी का नाम मेंशन किया गया था। जिसने ट्यूपाक को मारा था उसका ये कहना था कि डीडी के कहने पे उसने ये किया। तो फेम एंड पावर के लिए ना इलीगल चीजें वो कर चुका है एंड बियॉन्से जेजी क्योंकि इतने सालों से उसके दोस्त थे इस वजह से उन पे भी अभी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वो भी ये शेडी चीजों में इन्वॉल्व थे एंड इसी वजह से इंडस्ट्री में लोग उनसे डरते हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि बियॉन्से एंड जेसी के बारे में जो भी बोला जा रहा है इस पे आपका क्या कहना है एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।